फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इम्तियाज़ मीडिया विन्फो। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सीखेंगे कि इन्वेंट्री में किस तरह से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के एंट्रीज को डालना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि आज हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक इन्वेंट्री डिटेल्स करके कंपनी बनाई हुई है। इस डिटेल्स में आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स, और यहाँ पर आप एक लेजर बनाएंगे परचेस एंड सेल्स। सीयर फ्रेंड, परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। एज यू नो, ये बहुत ही सिंपल लेजर्स क्रिएशन है। आफ्टरवर्ड्स बाहर निकल कर आइए, आप इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक कैटेगरी कंपनी क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है ओप्पो, सैमसंग एंड वीवो। आफ्टरवर्ड्स गो फॉर ग्रुप्स, क्रिएट वन ग्रुप कॉल्ड एज अ मोबाइल। आफ्टरवर्ड्स आप यूनिट्स में जाना है, यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर मैं दिखा रही हूँ आपको, नंबर्स डाले। फिर एट द एंड हम स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। यहाँ पे एक बनाए कंपनी ओप्पो का जो है ओप्पो रीनो 10, सैमसंग गैलेक्सी F64, वीवो V9 X Pro। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इनको सेल करना है। तो सेल करने के लिए या परचेस करने के लिए आप डालोगे F5 एंट्री बाय परचेस। अगर आपने लेजर्स नहीं बनाया है तो Alt C प्रेस करके बना सकते हो, लेकिन अब हमने ऑलरेडी बनाया है इसीलिए यहाँ पे ले रहे हैं। हमने लेना है फर्स्ट ओप्पो रीनो, गोडाउन मैंने डाला यहाँ पे मोबाइल गोडाउन, एंटर। क्वांटिटी 10 नंबर, प्राइस मैंने डाला या फिर क्वांटिटी कंसीडर कीजिए 5, रेट डाला है मैंने यहाँ पे 25,000, एंटर, एक्सेप्ट। नेक्स्ट आइटम ले रहे हैं हम लोग सैमसंग गैलेक्सी 4, मोबाइल गोडाउन, ओके, क्वांटिटी 5 और प्राइस डाल रही हूँ यहाँ पे मैंने 26,000, ओके। आफ्टरवर्ड्स सेलेक्ट नेक्स्ट आइटम वीवो V9, मोबाइल गोडाउन, क्वांटिटी 5 और प्राइस मैंने डाला यहाँ पे 23,000, एंटर, एक्सेप्ट कीजिए। टू कैश क्रेडिट वॉट गोज आउट। ये हो गया आपका 3,70,000 का बिल, ओके। अब इसको सेल करना है। सेल करने के लिए आप F6 प्रेस करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, एंटर। क्या सेल कर रहे हो आप? सेल कर रहे हो ओप्पो रीनो। कितने प्रोडक्ट? मोबाइल गोडाउन से 2 क्वांटिटी, ओके, एंटर। प्राइस कितना है आपका यहाँ पे 25,000 है, तो आप इसको सेल कर रहे हो 26,000 में, ओके, एंटर। और अभी आप सेल कर रहे हो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल, और यहाँ पे आपने ले लिया मोबाइल गोडाउन 2 नंबर और इसको सेल किया आपने 28,000 में। नेक्स्ट आप ले रहे हो यहाँ पे वीवो V9, मोबाइल गोडाउन, क्वांटिटी 2 नंबर और प्राइस मैंने डाला यहाँ पे 27,000, एंटर, एक्सेप्ट। 1,62,000 का बिल हो गया है, एंटर, ओके। अब आप जाकर देखोगे तो यहाँ पे नो डाउट आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 3,70,000 के गुड्स सेल किए हैं। कितने में? 1,62,000 में, और क्लोजिंग स्टॉक है 2,22,000। दैट मीन्स 1 लाख प्लस 2 लाख 3,62,000 में 22 ऐड करेंगे आपके 82 हो जाएगा। तो अभी आपने 3,82,000 में से माइनस करना है कितना? 3,17,000। तो बच गया आपका यहाँ पे 14,000 नेट प्रॉफिट। एस्केप करके बाहर आएंगे। अब आप स्टॉक समरी में जाओगे, मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे ओप्पो रीनो। ओप्पो रीनो के मोबाइल्स आपके पास थे 5 नंबर, आपने 2 सेल किया है और 3 जो है आपके पास रिमेनिंग है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो कंसीडर कीजिए वापस रिटर्न आपके पास आ रहा है, तो आप इसको किस तरह से एंट्री करना है। और दूसरी बात, जो आपने सैमसंग मोबाइल लिया हुआ है वो मोबाइल आपके पास 3 नंबर है, 5 थे, 2 सेल किए, 3 नंबर। अब जो आपके पास 3 नंबर रिमेनिंग है ना, पूरे 3 के 3 आप रिटर्न कर दो या 2 रिटर्न कर दो। उसमें से कैसे होता है वो एंट्री देखने के लिए अब हम जाएंगे इन्वेंट्री ओचर में। अगर आप एंट्री इसको डालना चाहते हो F5 या F8 या F9 में, तो तब आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट एंट्री ऑन बटन एरिया। ये बटन एरिया के एंट्रीज को ऑन करने के लिए F11 की प्रेस कीजिए। आपको F1 में ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे यूज डेबिट नोट, यस, यूज क्रेडिट नोट, यस, यूज डेबिट एज वेल एज क्रेडिट नोट। इन तीनों ऑप्शन को आपको क्या करना है? यहाँ पे यस करना है। एंटर की प्रेस करके आप एक्सेप्ट करके बाहर आए। अब क्या करेंगे, आपने जो परचेस किया हुआ था वो एंट्री यहाँ पे डेबिट नोट का डालेंगे। परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया डेबिट नोट, एंटर, एंटर। किसको दे रहे? कैश। कैश लेकर वापस दे रहे, तो हमने जो परचेस किया हुआ था वो एंट्री, एंटर। आप यहाँ चाहे तो स्पेसिफाई कर सकते हैं परचेस रिटर्न करके, ओके, एंटर, एंटर। क्या रिटर्न कर रहे हैं? सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल। कितना नंबर? 3 है आपके पास अभी फिलहाल, तो आपने मोबाइल गोडाउन में लिया, ओके।
क्वांटिटी 3 है, उसमें से 2 आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। कितने को लाए थे, 26, सेम प्राइस में वो वापस चला गया, इसको एक्सेप्ट करके लीजिए। अब अगर आप एंटर की प्रेस करके देखते हैं तो आपके पास सैमसंग गैलेक्सी ओनली 1 नंबर है। 5 नंबर में से आपने 2 सेल किया, 2 रिटर्न किया और 1 ही आपके पास रिमेनिंग है। अंडरस्टैंड। अब ये डिटेल अगर आप देखने के लिए जाओगे यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले स्टॉक समरी। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे मोबाइल और सैमसंग के ऊपर क्लिक कीजिए, एंटर। अब यहाँ पे क्लिक करके आपके पास पहले थे कितने, 5, सेल कितने किए, 2, और अभी आपके पास रहना चाहिए 3, लेकिन अब आपको यहाँ पे वो बताएगा आपने परचेज किया था 5, सेल किया 2, आपके पास 2 रहने चाहिए थे, उसमें से आपने एक रिटर्न किया हुआ है और 1 आपके पास है। अंडरस्टैंड। तो ये है आपका डेबिट नोट का एंट्री, एस्केप करके बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट करेंगे क्रेडिट नोट, एंटर। क्रेडिट नोट किसे कहते हैं, जब भी कोई कस्टमर आपके पास से गुड्स लेकर जाता है और वो आपको वापस देता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट एंट्री, सॉरी सेल्स रिटर्न एंट्री। अब हम इसको डालेंगे, फॉर एग्जांपल ओप्पो रीनो 2 है यहाँ पे, उसमें से अगर कंसिडर करो 1 आपके पास वापस आ रहा है तो अब उसका डिटेल देखने के लिए अभी फिलहाल आप चेक करो कि आपके पास ओप्पो कितने हैं, देखो 3 नंबर है। अगर कस्टमर ने वापस दे दिया तो आपके पास यहाँ पे 4 होना चाहिए। वो एंट्री डालने के लिए इन्वेंट्री वाउचर F8 में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्रेडिट नोट एंट्री। एंटर की प्रेस करेंगे, ऑप्शन बताएंगे आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न, एंटर। पार्टी नेम कैश सेल्स, क्या रिटर्न हो रहा है, ओप्पो रीनो। कितना सेल किया था आपने, 2, आपके पास ऑलरेडी कितना है अभी, बैलेंस 3। अगर कंसीडर करो आप यहाँ पे ओप्पो रीनो लेते हो, मोबाइल गो डाउन, एंटर, 1 आपके पास वापस आ रहा है तो रेट ऑटोमेटिकली आएगा, एंटर, एक्सेप्ट, ओवर एंड आउट। अब अगर आप एंटर की प्रेस करके देखते हैं तो ओप्पो रीनो 4 हो गए। अंडरस्टैंड। एस्केप करके बाहर निकलना है, स्टॉक समरी में जाएंगे, मोबाइल ओप्पो रीनो, एंटर। ऑलरेडी आपके पास 5 थे, आपने सेल किया, ये देखो यहाँ पे 5 नंबर था, 2 सेल किया था आपने, 5 नंबर था, 2 सेल किया था, 1 वापस आ गया है, 1 आपके पास है। अंडरस्टैंड। तो ये है आपका क्रेडिट नोट का एंट्री। अब इसको पूरे फुल डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाइए, डे बुक में जाएंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1 आपने पेमेंट का एंट्री किया हुआ है, 1 रिसिप्ट का किया है और 2 है आपके यहाँ पे, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट। अंडरस्टैंड। तो आप इसको पूरा फुल डिटेल में इस तरह से देख सकते हो कि किस तरह के आपने एंट्री सॉल्व किए हुए। एस्केप एस्केप एस्केप। प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए फ्रेंड्स। अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस 14,000 नहीं बल्कि 13,000 बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना आपने परचेज किया था वो आपको यहाँ पे रिटर्न एंट्री भी ऐड हो गया है, सीयर सभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस चेंज हो चुका है। अब आपको इसको क्या करना है फ्रेंड्स, प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको प्रिंट ऑप्शन बताया हुआ था किस तरह से प्रिंट लेना है। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आओ, प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर की प्रेस करो, Alt F1 प्रेस करने के बाद Alt P प्रेस कीजिए, प्रिंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी कंपनी बनाई है आपने, इन्वेंट्री डिटेल्स, तो आप उस नेम से बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। ओके, क्लिक करो, इसको सेव करके ले लो। अभी इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है और आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई दे रही है, राइट क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन विथ एडोब रीडर। ये हो गया आपका इन्वेंट्री डिटेल्स से बनाया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट, CR। अंडरस्टैंड। आप चाहे तो इसको प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आउटपुट आपके सामने आएगा। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट नहीं लेना है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। आप इसको भी क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपके पास यहाँ पे किस तरह से आपने अभी प्रॉफिट एंड लॉस को मैक्सिमाइज करके देखा हुआ है Alt F1 के लिए। इसी से आप उसको Alt F1 को ही प्रेस करके ऑफ कर दीजिए। अगर आज का वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे आज हमने बताया हुआ है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के एंट्री। ये देखिए, इन दोनों को हाईलाइट करने के लिए F11 की प्रेस करके F1 में इन ऑप्शंस को ऑन करके आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के एंट्रीज को डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपके कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। थैंक यू।